नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा जय माता दी, जय माता दी। आज से नवरात्र लग चुका है और माँ दुर्गा आज से आपके जीवन में हमेशा उजियारा देंगी, क्योंकि आज से नवरात्र का पहला दिन है। जीवन में आप ऐसे ही खुश रहिए, आनंदित रहिए और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मैं आज अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए फिर से वही कार्य है। कौन सा? बच्चों के भविष्य को, जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य, अपने जीवन का समर्पण आपके लिए लेकर आया हूं। कक्षा 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, रोज का पहला पाठ जिसका नाम है लॉस्ट लेसन। तो बात करेंगे लॉस्ट लेसन की। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है। बहुत अच्छा पाठ है, तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन पाठ को। तो कहना चाहूंगा कि आप सोच रहे होंगे कि कक्षा 12 में पहला पाठ ही लॉस्ट लेसन क्यों है। तो पहला पार्ट ही लास्ट लेसन इसलिए है क्योंकि ये पार्ट जो है ना वो इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग, इतना इमोशनल है कि आप पूछिए मत। इसकी कहानी मैं शुरू करता हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर आप देख पा रहे होंगे अबाउट दी ऑथर, यानी लेखक के बारे में। इस कहानी जो है, इस कहानी के जो हमारे लेखक जी हैं, उन लेखक का नाम है एल्फ्रेड डाउडेड। क्या नाम है? एल्फ्रेड डाउडेड। जो एल्फ्रेड डाउडेड है हमारे राइटर है, उनका जन्म 1840 से 1897, यानी जन्म जो हुआ था उनका, बर्न जो हुआ था, जो पैदा हुए थे वो 1840 से हुआ था। उनकी जो डेथ हुई थी वो डेथ कब हुई थी भैया? उनकी 1897 में। कह सकते हैं कि 1840 में पैदा हुए थे, 1897 में वो मर गए। तो कहा गया वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट, वो फ्रांस के थे। कहां के थे? फ्रांस के थे और एक नोवेलिस्ट थे। देखा, अबैंड और शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी कहानी के राइटर थे। जो छोटी सी कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं द लॉस्ट लेसन, उसके वे राइटर हैं। द लॉस्ट लेसन अंतिम जो पार्ट है इस सेट इन दी डेथ ऑफ दी फ्रेंको एंड पर्शियन वार 1870-1871। यह जो आप पार्ट पढ़ने जा रहे हो ये आपके फ्रेंको का मतलब फ्रांस और पर्शियन में, पर्शिया के दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। जो वार हुआ था वो 1870 से 1871 में हुआ था। और जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में जर्मनी ने पर्शिया का साथ दिया था, और जर्मनी ने जब पर्शिया का साथ दिया था तो पर्शिया ने भी जर्मनी का साथ दिया था। और दोनों जब एक दूसरे का साथ दिए थे तो फ्रांस हार गया था। और जब फ्रांस हार गया था उसी की कहानी को हमारे राइटर बताते हैं कि फ्रांस हारा था तो फ्रांस में क्या हुआ हारने के बाद। तो जैसा कि आप जानते हो हारने के बाद अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। डगमगाने का मतलब क्या होता है? दुख का होना। तो आपके जब पर्शिया, जो आपका पर्शिया था, ये पर्शिया ने फ्रांस को हरा दिया जर्मनी का साथ पा करके। तो साथ पाने के जब पर्शिया जब जीत गया तो जर्मनी ने पर्शिया को दे दिया 2 गिफ्ट। वो गिफ्ट क्या था वो मैं बताना चाहूंगा। ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है इन विच फ्रेंच वाज डिप्टेड। डिप्टेड माने क्या होता है? पराजित। जिसमें आपका जो फ्रांस था वो क्या हो गया? पराजित। जीता कौन? पर्शिया। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। लिखा है बाई पर्शिया, पर्शिया के द्वारा आपका जो फ्रांस था वो हार गया और पर्शिया जीत गया। लेड बाई द, लिखा है बिस्मार्क, लिखा है बिस्मार्क पर्शिया देन कंसीडर्ड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। जो नेशन में होता है राष्ट्र, जर्मनी जो था, उस जर्मनी ने पर्शिया का साथ दिया। और 1870 से 1871 में जो आपके युद्ध हुए थे उस युद्ध में पर्शिया का साथ जब जर्मनी ने दे दिया तो फ्रांस क्या हो गया? हार गया और आपके पर्शिया क्या होगी? जीत हो गई। लिखा है पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एल्सोस, यहां पर लिखा है एल्सोस एंड लॉरेंस। ये क्या है बच्चा? इसके बारे में बात करते हैं। एल्सोस जो था और लॉरेंस जो था ये आपके फ्रांस के 2 बड़े शहर थे। और फ्रांस के 2 बड़े शहर एल्सोस और लॉरेंस को जर्मनी ने क्या कर दिया? पर्शिया को गिफ्ट में दे दिया कि पर्शिया तुम मेरी सहायता की हो। यानी जर्मनी की हेल्प कौन किया था? पर्शिया ने किया था। तो जब जर्मनी की हेल्प पर्शिया ने किया था तो जर्मनी ने पर्शिया को एल्सोस और लॉरेंस, ये 2 बड़े शहर थे, ये 2 बड़े शहर फ्रांस के थे। इन दोनों बड़े शहरों को पर्शिया को जर्मनी ने क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया कि पर्शिया अब तुम अपने अकॉर्डिंग इस दोनों शहर पर क्या करोगे? शासन करोगे। लिखा हैव पास्ड इनटू द पर्शियन हैंड्स। पर्शियन हैंड का मतलब पर्शिया के हाथों में जर्मनी ने सौंप दिया। और लिखा है रीड दी स्टोरी ऑफ टू फाइंड आउट व्हाट एफर्ट्स दिस हैड टू बी राइट एट स्कूल। अब इस कहानी में पढ़ेंगे कि वहां पर जो स्कूल था उसकी का जो जीवन था उस स्कूल के जीवन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। शॉर्टकट में अगर मैं समझाऊं तो इस लास्ट लेसन में इतनी सी बात है कि हमारे राइटर एल्फ्रेड डाउडेड जो कि आपके फ्रांस के एक नोवेलिस्ट थे, वो बताते हैं कि जब आपका 1870 और 1871 में पर्शिया और आपके फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था
तो पर्शिया ने जर्मनी की सहायता की थी और जर्मनी ने पर्शिया की सहायता की थी। तो जब दोनों एक हो गए तो फ्रांस हार गया। फ्रांस के दो बड़े शहर, एक का नाम एल्सास, एक का नाम लॉरेंस, इन दोनों को जर्मनी ने अपने कब्जे में लेकर पर्शिया को हैंड ओवर कर दिया कि हे पर्शिया, अब तुम अपने अकॉर्डिंग इस पर शासन करो। तो इन दोनों शहर में एक शहर है अल्सास, जहां पर एक गुरुजी थे जिनका नाम था एम हेमल। क्या नाम था? एम हेमल। जो एम हेमल गुरुजी थे वो 40 साल से टीचिंग का काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? टीचिंग, यानी बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे। कहां पर? अल्सास में। और जो पढ़ाने का कार्य कर रहे थे उस कार्य को करते 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 इनको 40 साल बीत गया था। अब इनको लग रहा था कि अब अगर मैं विद्यालय को छोड़ूंगा तो यहाँ पर जर्मन सेना आएगी, जर्मन के अकॉर्डिंग, पर्शिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो अपने स्कूल को बड़ा मिस करते हैं, जिस कक्षा में उन्होंने 40 साल बच्चों को पढ़ाया था, अपनी सेवा को दिया था, उसको बहुत मिस कर रहे थे और बहुत ज्यादा याद कर रहे थे। और अपने बच्चों को बताते हैं कि आज आपका अंतिम पाठ है, आज के बाद नहीं पढ़ाऊंगा और आप सब अपना ख्याल रखिए। यही सारी इमोशन से भरे हुए पाठ है। इस पाठ में एक बच्चा है जिसका नाम है लिटिल फ्रेंच। क्या नाम है? लिटिल फ्रेंच, LITTLE, लिटिल फ्रेंच। तो लिटिल जो फ्रेंच नाम का बच्चा है, बच्चा ये छोटा सा बच्चा है और ये स्टूडेंट है। ये क्या है भैया? स्टूडेंट है। और किसका स्टूडेंट है? हमारे गुरुजी एम हेमल का। एम हेमल का स्टूडेंट है और एम हेमल के साथ जो भी घटनाएं वहां पर उस समय हुई थी, कब? 1871 यानी 1870-1871 में एल्सास के गुरुजी जो थे एम हेमल, इनके साथ जो भी घटना घटी थी उस घटना को ये छोटा सा फ्रेंच बच्चा हमारे राइटर को बताता है और हमारे राइटर पूरी कहानी को लिखते हैं और हम सब इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कहानी का सारांश है। आपको सुनवाया, मुझे पता है सुनवाया, नहीं सुनवाया तो और अच्छे समझाता हूं। देखिए, फिर आपको बुक पढ़ाऊंगा, पूरी किताब पढ़ाऊंगा, गारंटी है, नहीं आएगा पैसा वापस। यहां पर आप देख सकते हैं ये सारा क्या है? आपका पाठ है। क्या है बच्चा? पाठ है। ये सारे आपके पाठ है जो कि आपको पढ़ना है और इतना बेहतरीन पढ़ा देंगे, इतना बेहतरीन, विश्वास रखिए आपको दोबारा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये है मैप। ये क्या है बच्चा? मैप। इस मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि बात आखिर क्या है। यहां पर आप देख रहे होंगे पेरिस। क्या है? पेरिस। यहां पर क्या है? फ्रांस है। देखिए, फ्रांस देश है और इस देश का ये टुकड़ा है। इस देश का स्वयं भैया क्या है? ये टुकड़ा। एक का नाम है आपका लॉरेंस, एक का नाम है एल्सास। इस लॉरेंस और एल्सास जो बड़े शहर हैं, इस दो बड़े शहरों पर जर्मनी ने, किसने? जर्मनी ने कब्जा कर लिया। और जर्मनी ने इस पर कब्जा करने के बाद दे दिया किसको? फ्रांस को, पर्शिया को। किसको दे दिया? पर्शिया को, कि पर्शिया तुम मेरी सहायता किए थे फ्रांस से युद्ध जीतने में और अब तुम क्या करो? इन दोनों शहरों पर शासन करो। तो इसी जो बड़े शहर है एल्सास, इसी में हमारे गुरुजी पढ़ाते थे। क्या नाम था? एम हेमल। और एम हेमल गुरुजी क्या करते थे? वहां पर 40 साल से शिक्षा का काम करते थे, यानी टीचिंग करते थे। और उनका स्टूडेंट कौन था? उनके स्टूडेंट का नाम था लिटिल फ्रेंच। और ये छोटा फ्रेंच क्या करता है? पूरी कहानी को हमको बताता है और हमारे राइटर क्या करते हैं? इस कहानी को लिखते हैं। तो ये था आपका समरी इस पाठ का। अब हम पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं, तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए यस सर हम तैयार हैं। आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। तो आप अगर तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आपका बेहतरीन पाठ। तो पाठ तब शुरू होता है जब हमारा छोटा सा फ्रेंच बच्चा स्कूल जाने के लिए देर हो रहा था और स्कूल के लिए आगे बढ़ता है। तो ये पाठ यहां से एडेंस देखेंगे। एक एक वर्ड मीनिंग मैं आपको दूंगा, गारंटी है। एक एक शब्द मैं आपको बताऊंगा, नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। लिखा है आई स्टार्टेड। आई किसका प्रोनाउन है? छोटे बच्चे का है, स्टूडेंट है जो, उसका है। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, फॉर स्कूल, स्कूल जाना, वेरी लेट, बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, मैंने उस सुबह स्कूल जाना बड़ी देरी से शुरू किया। एंड और वाज इन द ग्रेट, ग्रेट मींस क्या होता है? महान। क्या होता है? महान। ये इसे कह सकते हैं बड़ा। क्या कहते हैं? बड़ा। इसे कह सकते हैं महान या बड़ा। और लिखा है ड्रीट, ड्रीट मींस क्या होता है? डर होता है। क्या होता है? डर। स्टार्टिंग में क्या होता है? डांटे जाना या फटकारे जाना, डांटे जाना या फटकारे जाना, डांटे जाना या फटकारे जाना, फटकारे जाना। तो कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल जाना शुरू किया, वेरी लेट, बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड और वाज इन ग्रेट, मुझे बड़ा भयानक, ग्रेट माने डर था, आप स्टार्टिंग में डांटे फटकारे जाने का, क्योंकि गुरुजी मुझको क्या करेंगे? डांटेंगे और फटकारेंगे। स्कूल जा रहा था बच्चा, उसको देर हो गई थी, सुबह का समय था, उसको लगा कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मेरे गुरुजी मुझे क्या करेंगे? बहुत डांटेंगे और फटकारेंगे। कारण क्या था? कारण ये था, स्पेशली माने होता है विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हेमल गुरुजी का नाम है, हैड सेड माने उन्होंने कहा था, दैट की
ही वुड क्वेश्चन, कि वह प्रश्न पूछेंगे अस माने हमसे, ऑन द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? ग्रामर का एक भाग होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो गुरुजी एम हेमल ने कहा था कि हम आप सबसे पार्टिसिपल के टॉपिक पर प्रश्न पूछेंगे। इस वजह से उसे बहुत ज्यादा डांटे फटकारे जाने का डर था। ये डर नहीं था कि मुझे लेट हो गया है गुरुजी डांटेंगे फटकारेंगे, बल्कि डर इस बात का था कि गुरुजी ने पार्टिसिपल का क्वेश्चन पूछने के लिए कहा है और मुझे तो याद नहीं है। इस वजह से वो बहुत डरा हुआ था। आइए एक बार रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैंने उस सुबह स्कूल जाना बड़ी देरी से शुरू किया। एंड और वाज इन ग्रेट ड्रीड, मुझे बड़ा भयानक डर था। ड्रीड माने बड़ा डर, मुझे बड़ा भयानक डर था आप स्प्लॉटिंग डांटे फटकारे जाने का, स्पेशली विशेष रूप से विकास क्योंकि एम हेमल, गुरुजी एम हेमल हैड सेड, उन्होंने कहा था दैट की ही वुड क्वेश्चन, कि वह प्रश्न पूछेंगे अस माने हमसे, ऑन द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के टॉपिक पर। एंड और आई डिड नॉट कहां पर आता है? पास्ट इंडिपेंडेंस, यानी था थे, और मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड, पहले शब्द को। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, नो में जानना होता है, द फर्स्ट वर्ड, पहले शब्द को, अबाउट देम, उसके बारे में। पार्टिसिपल के पहले शब्द के बारे में भी छोटे बच्चे को पता नहीं था। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण तक, आई थॉट, मैंने विचार किया, कुछ क्षण तक मैंने सोचा, मैंने विचार किया कि आप रनिंग अवे, कि मैं दौड़कर दूर भाग जाऊं, यानी स्कूल में मैं एक पीरियड बिता दूं और स्कूल की छुट्टी होगी तो स्कूल की छुट्टी के टाइम में घर पहुंच जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि ऐसा किया जाए कि फॉर ए मोमेंट, कुछ समय तक, आई थॉट, मैंने विचार किया कि आप रनिंग अवे, कि मैं दौड़कर दूर भाग जाऊं। एंड और स्पेंडिंग माने क्या होता है? व्यतीत करना या बिता लेना। द डे माने दिन को, मैं पूरे दिन को बिता लूं कहां पर? आउट ऑफ द डोर, दरवाजे के बाहर, यानी स्कूल न जाकर के मैं खुले मैदान में, खुली दुनिया में जाऊं, पूरा दिन बिता लूं, छुट्टी होते समय मैं घर पहुंच जाऊं। तो ऐसा एक बार वो सोचा। देखिए लिखा है इट वाज सो वार्म, जो दिन था बहुत ही गर्म था। सो ब्राइट माने अत्यधिक, सो में होता है अत्यधिक, ब्राइट माने चमकदार, दिन बहुत ही चमकदार था। द बर्ड्स यानी चिड़िया, वर चीपरिंग, चीपरिंग में क्या होता है? चहचहाना, चिड़िया चहचहा रही थी कहां पर? एट द इड्स, इड्स माने होता है किनारा, किस चीज का किनारा? आप द उड्स, उड्स माने होता है जंगल। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यस लगा है, इसका मतलब जंगल होता है क्यों भैया? अगर यहाँ पर डी यस ना होता तो उड माने लकड़ी होता। तो वहां पर जो चिड़िया थी ना, वो चिड़िया जंगलों के किनारे जाकर पेड़ जो थे उन पेड़ों पर चहचहा रही थी। दिन बहुत ही चमकदार था और बहुत ही गर्म था। अगर वो सोचा कि मैं स्कूल जाऊंगा, तुम्हारा पीटा जाऊंगा, तो स्कूल ना जाकर के वो सोचा कि मैं बाहर जाऊं, बिता लूं, क्योंकि मेरे पास पार्टिसिपल का कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है। लेकिन होता क्या है मेरे भाई, आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि एंड और इन दी ओपन फील्ड, खेत कैसा था? मैदान कैसा था? फील्ड माने होता है मैदान, और ये मैदान कहां पर था? बैक ऑफ दी सॉमिल, सॉमिल में होता है आरा मशीन, एक आरा मशीन थी, उस आरा मशीन के पीछे वाले स्थान में एक खुला सा मैदान था। क्या था? खुला सा मैदान था। उस मैदान में जो पर्शियन माने होता है पर्शिया के, क्योंकि फ्रांस से युद्ध कौन जीत चुका है? पर्शिया जीत चुका है। तो पर्शियन सोल्जर, पर्शिया के जो सैनिक थे, वर ड्रिलिंग, ड्रिल माने क्या होता है? गश्त मारना, कदम ताल करना। जो सेना हमारी क्या करती? कदम ताल करती है। तो वैसे ही पर्शिया के जो सोल्जर थे, सैनिक थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे, गश्त मार रहे थे। इट वाज ऑल द मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग माने क्या होता है? लुभावना, क्या होता है? लुभावना। ये जो दृश्य था बहुत ही लुभावना था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा, पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा ये जो दृश्य था बहुत ही लुभावना था। कहने का मतलब ये है कि अगर वो जाता स्कूल तो पार्टिसिपल की अपेक्षा मार खाता, लेकिन अगर वो स्कूल ना जाएगा तो पर्शिया के सोल्जर को आरा मशीन के पीछे जो खुला हुआ मैदान है वहां पर गश्त लगाते हुए देखता और चिड़ियों की चहचहाहट को सुनता। दिन बहुत ही चमकदार और बहुत ही गर्म था, उसको अनुभव करता। तो वो सारी चीजें उसके लिए अच्छी थी और जो अच्छी चीजें थी उसको खराब लग रही थी, क्योंकि जब कभी गलत काम करेंगे तो गलत काम करने में मजा आएगा। गलत काम करने में क्या आएगा? मजा। अच्छे काम करने में मजा नहीं आएगा। जैसे अलमारी में अगर मिठाई रखी है तो अलमारी की चाबी कहाँ है? धीरे से उठा के, धीरे से अलमारी खोलकर आप मिठाई खाकर रबड़ जैसे थी लगाकर उसको बंद करके चाबी फिर से वहीं रख देंगे। अगर कोई कह दे कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाकर के बाबा भोलेनाथ के ऊपर आपको जलाभिषेक करना है, ओ नो आई सी, बहुत दूर है, कैसे जाऊंगा मैं? तो अच्छे काम को करने में आपको बड़ा बुरा लगता है और जो निगेटिव कार्य होते हैं उसको करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मन आपका चंचल है, मन को समेटिए और आगे बढ़िए। तो यहां पर देखेंगे आपका टॉपिक है
यहां से थोड़ा लेके चलूंगा आपको। इट वॉज सो वार्म, दिन बहुत ही चमकदार था, वार्म मींस गर्म था, सो ब्राइट बहुत ही चमकदार था। द बर्ड्स वर चीपरिंग, चिड़िया चहचहा रही थी, एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगलों के किनारे, एंड और द ओपन फील्ड, खुले हुए मैदान में, बैक ऑफ द सामिल, आरा मशीन के पीछे, आरा मशीन के पीछे खुले हुए मैदान में, द पर्शियन सोल्जर, सोम भैया पर्शियन सोल्जर में क्या होता है, पर्शिया के सैनिक, वर ड्रिलिंग, वो गश्त मार रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत ही ज्यादा लुभावना था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा। बट लेकिन आई हैड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने होता है शक्ति या ताकत, मैंने अपनी शक्ति या ताकत को इकट्ठा किया टू, लिखा रिस्टेड, RESIST, इसका मतलब क्या होता है, इनकार करना, क्या होता है, इनकार करना, मना करना। लेकिन मैंने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और इनकार कर दिया, यानी नहीं मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि स्कूल जाऊंगा तो 8 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, एक पीरियड में मार खाऊंगा, कम से कम 6 पीरियड तो पढ़ूंगा। तो उसने क्या किया, अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और इनकार कर दिया, एंड और हैरिड ऑफ टू स्कूल, और तेजी के साथ स्कूल की ओर भागा, तेजी के साथ स्कूल की ओर भागा। क्या समझ आया? आगे बढ़े, आगे देखते हैं मेरे भाई क्या बात हुई है। देखो यहां पर लिखा है कि वेन मींस जब, कब तब, वेन जब, आई पास्ट मैं गुजर रहा था, जब मैं गुजर रहा था, टाउन हॉल, टाउन हॉल मींस क्या होता है, बरामदा, जब मैं बरामदे से होकर गुजर रहा था, देयर वाज ए क्राउड, क्राउड मींस क्या होता है, भीड़, क्राउड मींस क्या होता है, भीड़, तो वहां पर भीड़ थी, क्या थी, भीड़। When I passed, जब मैं गुजर रहा था, द टाउन हॉल माने बरामदे से, देयर वाज ए क्राउड, वहां पर भीड़ थी। जब स्कूल बनता है, स्कूल मान लीजिए आपका स्कूल है, स्कूल का क्या है, कमरा है, तो आप देखते होंगे कमरे के आगे यहाँ पर बरामदे होते हैं, यहाँ पर स्कूल का दरवाजा होता है, यहाँ पर स्कूल का दरवाजा होता है, यहाँ पर स्कूल का दरवाजा, यहाँ पर स्कूल, ये दरवाजे हैं। तो ये बरामदा था, इस बरामदे से होकर जैसे ही वो छोटा बच्चा जा रहा था, वह कहता है कि इस बरामदे में बड़ी भीड़ लगी थी, क्योंकि स्कूल में देखते होंगे प्रिंसिपल के ऑफिस के पास एक बड़ा सा बुलेटिन बोर्ड होता है, समाचार तथ्य होता है, जिसमें कोई स्कूल के क्या आज के नियम है, छुट्टी एक पढ़ाई है, कितना रिजल्ट आया, वो सारे बोर्ड पर लिखे रहते हैं। कोई पास होता है तो उसकी लिस्ट, नोटिस वहां पर चिपकाई जाती है, कहां पर, ऑफिस के बगल में। तो वैसे ही भैया जो टाउन हॉल था, जो बरामदा था, उसके बारे में कहा गया है, व्हेन आई पास, जब मैं गुजर रहा था, द टाउन हॉल, बरामदे से, देयर वाज ए क्राउड, वहां पर भीड़ थी, इन द फ्रंट, फ्रंट माने सामने होता है, इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड में होता है समाचार पत्र, समाचार पत्र के सामने कहते हैं व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड में क्या होता है, सफेद पत्र, और बुलेटिन माने क्या होता है, समाचार, तो बुलेटिन बोर्ड में समाचार पत्र के सामने बहुत भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, बीते 2 वर्षों से, यानी जो बीता हुआ वर्ष है उन 2 वर्षों से, ऑल आवर, हमारे संपूर्ण, बैड न्यूज माने होता है बुरे समाचार, कौन समाचार, बुरे, बीते 2 वर्षों से हमारे जितने भी बुरे समाचार होते हैं, हैड कम फ्रॉम देयर, वो वहीं से आते हैं, यानी उस बुलेटिन बोर्ड में जो नोटिस आती है, तो नोटिस हमारे ये बहुत ही बुरे समाचार होते हैं। तो बीते 2 वर्षों से हमारे जितने भी बुरे समाचार होते हैं, हैड कम फ्रॉम देयर, वो वहीं से आते हैं। जैसे कौन कौन से बुरे समाचार, द लास्ट बैटल, खोए हुए युद्ध में सैनिक या लोगों के बारे में समाचार, द ड्रिफ्ट यानी युद्ध में पराजित लोगों के बारे में, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर में आदेश देने वाले अधिकारियों के बारे में, और आगे लिखा है, एंड और आई थॉट, मैंने विचार किया, टू माई सेल्फ, स्वयं से, मैंने स्वयं से पूछा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, मैंने वहां पर बिना रुके हुए सोचा कि व्हाट कैन बी द बीटर मैटर नाउ, मैटर माने होता है मामला, क्या होता है, मामला, मैंने वहां पर रुके नहीं, बिना रुके ही वहां पर सोचा कि यार आज ऐसी कौन सी बात हो सकती है कि इतनी भीड़ लगी है, क्योंकि बीते 2 वर्षों से हमारे जितने भी संपूर्ण बुरे समाचार होते हैं वो यहीं से आते हैं। कुछ तो जरूर है, लेकिन वहां पर रुका नहीं, क्योंकि स्कूल जाने के लिए क्या हो रहा था शिवम भैया, देर हो रही थी। और जब आगे बढ़ता है तो आगे क्या होता है, ध्यान दीजिए सनी भैया, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे, आगे पैसेज में हमारे क्या बात होगी, यहां पर है, तैयार हैं आप सब, बोलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, कहा गया है, देन तब, एज आई हैरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, देन में तब होता है, हैरिड माने तेजी से, जल्दबाजी के साथ, तब मैं इतनी जल्दबाजी के साथ भागा, एज फास्ट माने इतनी तेज भागा, एज आई कुड गो, जितना तेज मैं दौड़ सकता था, जितना तेज मैं दौड़ सकता था उतनी तेज में दौड़कर स्कूल की ओर भागा, क्योंकि स्कूल जाने के लिए मुझे क्या हो रहा था, देर हो रहा था। लिखा है द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ में क्या होता है, लोहार, यहीं पर अगर ब्लैक के स्थान पे गोल्ड लिख दें तो इसको कहेंगे गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ क्या होता है, सुनार होता है, क्या होता है, सुनार। तो एक गोल्ड स्मिथ नहीं बल्कि एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था वेक्टर, क्या नाम था, वेक्टर। सनी भैया कहा गया है एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था वेक्टर, वेक्टर नामक लोहार वहां पर था, जहां पर बड़ी भीड़ थी वहां पर वेक्टर नामक लोहार जो खड़ा था
हु वाज देयर, जो वहीं पर था, विथ हिज एप्रिटेंस, एप्रिटेंस की हिंदी होती है शिष्य, क्या होती है, शिष्य, वो अपने शिष्यों के साथ वहीं पर था। अच्छा, लोहार के शिष्य क्या करते हैं, लोहार जो होते हैं वो गर्म करके लोहे को पकड़े रहते हैं और जो शिष्य होते हैं उस पर हथौड़ा मारते हैं। तो वहां पर जहां भीड़ थी उस भीड़ में वेक्टर नामक लोहार भी था और वो अपने लोहार जो था वो अपने शिष्यों के साथ वहां पर खड़ा हुआ था। वो क्या कर रहा था वहां खड़ा होकर सनी, रीडिंग, पढ़ रहा था, बुलेटिन माने समाचार को, वो समाचार को पढ़ रहा था। और कॉल्ड आफ्टर मी, वो मुझको पुकारता है, कहता है डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज मत जाओ बॉब, क्या कहता है, बॉब, बॉब माने होता है छोटा बच्चा, जैसे हम लोग गांव में कहते हैं बाबू कैसे, हाँ अरे माँ भैया ठीक है ना, तो ये क्या है, प्यार का वर्ड है। वैसे ही छोटे से बच्चे को वेक्टर नामक लोहार ने कहा बॉब इतनी तेज मत जाओ, क्योंकि अगर स्कूल मान लीजिए 9:10 पे स्टार्ट होगा और कोई बच्चा दौड़ के जा रहा है तो हम उसको कहते हैं बेटा आराम जाओ, कहीं गिर ना जाओ, चोट ना लग जाए, अभी 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है। तो वैसे ही वेक्टर नामक लोहार कहता है कि डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज मत जाओ बॉब, छोटे बच्चे बॉब, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे इन दी प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम इसका होता है ठीक समय पर, तुम अपने स्कूल ठीक समय पर पहुंच जाओगे। तो क्या यहां तक बातें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं भैया, आगे बढ़े शिवम भैया, कोई दिक्कत, शिवम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आगे बात क्या होगी भैया, आगे हमारी जो बातें होने जा रही है यहां पर होगी। तो यहां पर क्या बातें हैं, कहा गया है वेक्टर नामक लोहार उसका मजा ले रहा था, ऐसा उसको एहसास हुआ, पर क्या ये सच्चाई है कि नहीं, लेकिन देखिए कहा गया है क्या सच्चाई है कि नहीं, कहा गया आई थॉट, मैंने विचार किया कि ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी मींस क्या होता है, वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैंने सोचा कि वह मेकिंग फन ऑफ मी मेरा मजाक उड़ा रहा है, एंड और रीच्ड मैं पहुंच जाता हूं कहां पर, एम हेमल एपोस्ट्रोफी यस का मतलब क्या होता है, काकी के, तो मैं अपने गुरुजी एम हेमल के लिटिल गार्डन में होता है छोटे से बगीचे में पहुंच जाता हूं, आर आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हुए, ब्रीथ मींस क्या होता है, सांस, जब हम दौड़ेंगे तो करेंगे, तो दौड़ते हुए जा रहा था तो अपने गुरुजी एम हेमल के छोटे से बगीचे में हाँफते हुए पहुंच जाता है। कोई दिक्कत यहां तक समस्या नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चा कहा गया है यूजुअली में होता है संभवतः, संभवतः व्हेन स्कूल बिगिन, बिगिन में होता है शुरू होना, जब कोई भी स्कूल शुरू होता है तो देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, ग्रेट बस्टल में क्या होता है, शोरगुल, तो हर स्कूल में क्या होती है, शोरगुल होती है, विच कुड बी हर्ड, जिसको सुना जा सकता है, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में, यानी अगर कोई स्कूल के बगल रोड है, उस रोड से आप जा रहे हैं और अगर स्कूल खुला हुआ है तो आप जान जाएंगे कि आज स्कूल खुला हुआ है, क्योंकि बच्चे वहां पर क्या कर रहे हैं, आवाज कर रहे होंगे। लेकिन कहा गया बच्चा कि यूजुअली में संभवतः व्हेन स्कूल बिगिन, जब कोई स्कूल शुरू होता है तो देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, तो वहां पर बहुत शोरगुल होती है, विच कुड बी हर्ड, जिसको सुना जा सकता है, कुड बी का मतलब होता है सका सकती सकते, कहा गया जिसको सुना जा सकता है, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली से, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों को खोलने और बंद करने की आवाज, जैसे खोलते हैं डेस्क को बच्चे और क्या करते हैं, क्लोजिंग, बंद कर देते हैं, तो खोलने और बंद करने की आवाज होती है, लेसन रिपीटेड, पाठों को दोहराने की आवाज होती है, इन यूजन, प्रारंभता, यानी बच्चे क्या करते हैं, पाठों को दोहराते हैं, डेस्क को खोलते हैं, बंद करते हैं जब कोई स्कूल शुरू होता है या खुला हुआ होता है तब। आगे कहा गया भैया कि वेरी लाउड, बहुत तेजी के साथ, विच आवर हैंड्स, अपने हाथों को, ओवर आवर ईयर, अपने कानों के ऊपर रखते हैं, टू अंडरस्टैंड, ताकि वो समझ सके, बेटर, अच्छी तरीके से। जब कभी आप देखते होंगे पुराने जमाने में लोग गाना गाते थे सुन भैया, तो ऐसे ऐसे गाते थे इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि अगर वो इस कान पे हाथ रख के गाना गाएंगे तो जो गलतियां गाने में होंगी, जो सुर और तार नहीं मिलेगा उसमें वो त्रुटियां देखेंगे तो उतार चढ़ाव कर पाएंगे। और देखे होंगे प्राथमिक विद्यालय में आप पढ़ते होंगे बच्चे दोहराते हैं, कहते हैं 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, बहन जी ना पढ़ाता, ऐसे कहते हैं ना, तो वही चीज कहा गया है क्या कि बच्चे अपने हाथों को अपने कानों पर अच्छे से रखते हैं ताकि वो अच्छे से समझ सकें। कहा गया है एंड और दी टीचर, जो अध्यापक होते हैं, ग्रेट रूलर, ग्रेट माने क्या होता है, बड़ी सी, रूलर में क्या होता है, छड़ी, बड़ी सी छड़ी ये रहते हैं, रैपिंग माने होता है थपथपाते हैं, ऑन द टेबल माने मेज पर, और मेज पर छड़ी को थपथपाते हैं, बट लेकिन नाउ अब इट वाज आर सो स्टिल, स्टिल माने क्या होता है, शांत, लेकिन आज स्कूल क्या था, एकदम शांत था, आज स्कूल क्या था, एकदम शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन,
मैंने अपने काउंटेड अर्न कमीशन में सोचा साहस को इकट्ठा करना, मैंने सोचा कि मैं अपने साहस को इकट्ठा करूंगा और टू गेट टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पर चला जाऊंगा विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखे हुए। जैसे मैं स्कूल में सोचा कि मैं भीड़ होगी, सब बातचीत कर रहे होंगे, देर हो गई, जाऊंगा धीरे बैठ जाऊंगा, ऐसे करूंगा। लेकिन आगे क्या होता है बच्चा, बट लेकिन आपको वास्तव में, आपको उसमें सोता है वास्तव में, लेकिन वास्तव में दैट डे, उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, इतनी ज्यादा शांत, यानी हर चीज इतना शांत था, इतने चुप थे सब, एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि रविवार की सुबह होती। रविवार की सुबह स्कूल में शांति रहती है क्योंकि छुट्टी रहती है। तो उस दिन, जिस दिन इसको देर हुई थी छोटे फ्रेंड्स को, जब स्कूल पहुंचता है तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कि रविवार की सुबह जैसे शांति होती है वैसे। स्कूल तो खुला था लेकिन कोई बच्चे आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे, कोई डेस्क नहीं खोल रहा था, कोई बंद नहीं कर रहा था, कोई पाठों को नहीं दोहरा रहा था। ये सोचा कि यार क्या बात है, रविवार की सुबह जैसे शांति होती है, आज स्कूल में इतनी शांति कैसे। तो आगे देखिए कहा भैया, ये दो में सोता है यद्यपि, ये कहा दो यद्यपि द विंडो माने खिड़की, आइसा मैंने देखा, खिड़की से मैंने देखा, माई क्लासमेट मेरे जो सहपाठी थे, ऑलरेडी में पहले से इन दियर प्लेसेस वास्ते स्थान पर बैठे थे। दियर वर्ड कहां पर आता है, दे के साथ आता है अपने के लिए। तो ये कहा है कि जो सहपाठी मेरे थे, ये क्लासमेट आया है तो ये प्लूरल है ना, तो इसलिए दे का यूज हुआ है, दे के ये अपने के लिए दियर आता है। तो क्लासमेट मेरे जो सहपाठी थे, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वो पहले से अपने स्थान पर बैठे थे। एंड और एम हेमल, गुरुजी एम हेमल जो थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉकिंग अप एंड डाउन मींस क्या होता है सनी भैया, आगे पीछे घूमना। जो क्लास होती है उस क्लास में आगे पीछे घूम रहे थे, तो गुरुजी जो थे वो कक्षा में आगे पीछे घूम रहे थे, लेकिन कैसे, विथ हिज टेरिबल, टेरिबल माने क्या होता है भयानक, और आयरन में क्या होता है लोहे की, रूलर में क्या होता है छड़ी, अपने उस भयानक लोहे की छड़ी को लेकर कहां पर ये थे, अंडर मिस नीचे, हिज मिस अपना, अपनी अपने, आर्म माने भुजाओं के, अपनी भुजाओं के नीचे यहाँ पर उन्होंने छड़ी ले गया था और छड़ी को लेकर वो आगे पीछे घूम रहे थे। और छड़ी किस चीज की थी, लोहे की थी, और उससे क्या कर रहे थे बच्चे, डर रहे थे। तो कहा गया भैया कि आइसा मैंने देखा, क्लासमेट मैंने सहपाठियों को, मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी में पहले से इन दियर प्लेसेस वो अपने स्थान पर बैठे थे। एंड और एम हेमल, गुरुजी एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, आगे पीछे घूम रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक लोहे की छड़ी को लेकर, अंडर हिज आर्म, अपनी भुजाओं के नीचे। आई हैड टू बी ओपन, मैंने सोचा कि मैं खोलूंगा द डोर, दरवाजे को, एंड गो इन, और अंदर चला जाऊंगा, बिफोर एवरीबडी, सबके सामने। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो। कह रहे हैं यू कैन इमेजिन, यहां पर देखिए यू कैन इमेजिन, इमेजिन में होता है कल्पना, आप कल्पना कर सकते हो कि हाउ मींस कैसे, आई बसेड एट हाउ फ्रंटेड आई वाज, और आगे लिखा फ्रंटेड माने होता है भयभीत, और प्रेजेंट होता है बदल, कैसे मैं डरा हुआ हूंगा, मैं कितना डरा हुआ हूंगा। आप कल्पना कर सकते हो कि वह समय जब स्कूल चलता रहता है तो कोई भी बच्चा जाता है बैठ जाता है, लेकिन वह समय जब एकदम शांत, सारे बच्चे शांत, गुरुजी शांत, और मैं स्कूल आया हूं, मुझे देरी हुई है, तो आप सोच सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कैसे अंदर जाऊंगा। आगे क्या बात होती है शिव भैया, ध्यान देंगे। लिखा है बट लेकिन नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लिखा है बट लेकिन नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एम हेमल सा मी, गुरुजी एम हेमल मुझको देखते हैं, एंड सेड, और कहते हैं, वेरी काइंडली माने होता है बहुत दयालुता पूर्वक, गुरुजी मुझे देखते हैं और बहुत दयालुता पूर्वक कहते हैं, गो टू योर प्लेसेस, अपने स्थान पर चले जाओ, क्विकली माने जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, देखो नाम आ गया, और ये छोटा बच्चा ही पूरी कहानी आपके राइटर को बताया है। तो गुरुजी कहते हैं कि छोटे फ्रेंड्स जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। वी वर बिगिनिंग माने होता है शुरू करना, विदाउट माने के बिना, यू माने तुम्हारे, हम इस पार्ट को बिना तुम्हारे ही शुरू करने जा रहे थे, हालांकि तुमको देर हो गया है, तो जाओ जल्दी से अपने स्थान पर बैठ जाओ। सुन में नहीं आया, आगे देखिए क्या कह रहा है बच्चा। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सट डाउन, और बैठ गया, एट माई डेस्क, अपने डेस्क पर। मैं बेंच के ऊपर से कूदा और बेंच पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फेट, जब तक मैं अपने डर को थोड़ा जीता नहीं। जैसे दौड़ कर आया हूं, हाँफ रहा हूं, कूदते जब मेरा हाँफना शांत हो गया, मेरी बॉडी एकदम नॉर्मल हो गई, तो मैंने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, एक क्लास में यार इतनी शांति है, क्या अंतर है, क्या चेंजिंग है।
तो जब इनका डर थोड़ा सा कम हो गया तो ये क्या डिड आई सी, तो मैंने देखा दैट कि आवर टीचर, हमारे जो अध्यापक है, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो सुंदर रंग के हरे रंग के कोट को पहने हुए है। जो कोट है उसके अंदर जो शर्ट है वो कैसा है, हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड मींस होता है झालरदार, क्या होता है, झालरदार क्या होता है, झालरदार। तो उनका जो शर्ट था वो कैसा था, फ्रिल्ड था, फ्रिल्ड मींस होता है झालरदार शर्ट था। और ये क्या है, हिज फ्रिल्ड, आगे देखिए बच्चा, शर्ट क्या लिखा है, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनके जो शर्ट थे वो झालरदार थे। एंड और दे लिटिल ब्लैक सिल्क, सिल्क माने होता है रेशमी, ब्लैक माने काली, और कैप माने टोपी, और उनकी जो काले रंग की टोपी थी वो कैसी थी, रेशमी थी। और ऑल मिस सभी, यानी चारों ओर, एम्ब्रॉयडर्ड माने क्या होता है, कढ़ाई करना। ये जो टोपी देख पा रहे हो आप भैया, इसके चारों ओर क्या की गई थी, कढ़ाई। आप देखो यहाँ पर ध्यान से दिखाई, आपको पड़ रहा होगा, ये क्या हुई है, कढ़ाई। तो कहा गया है कि वो झालरदार शर्ट पहने हुए थे और काले रंग की रेशमी टोपी पहने थे जिस पर चारों ओर कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर वार, ये कपड़ा जो उन्होंने पहना है, हरे रंग का कोट, झालरदार शर्ट और काले रंग की टोपी, ये कपड़ा वो कभी पहनते नहीं थे, एक्सेप्ट माने सिवाय, ऑन दी इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन माने क्या था, निरीक्षण, जैसे स्कूल में कभी निरीक्षण करना होता था तब पहनते थे। एंड प्राइज डेज, और जब कभी उपहार बांटना होता था बच्चों को तब पहनते थे, अन्यथा कभी पहनते नहीं थे। बिसाइड में होता है के अतिरिक्त, द होल स्कूल, इसके अतिरिक्त, यानी स्कूल में पहले बैठा तो मेरा डर कम हो गया, और डर कम होने के बाद क्या मुस्कुरा रहे हो, क्या हो गया, हंसते रहो, जीवन एकदम मस्त बिंदास, कोई बाउंडेशन ना रखो, जीवन में खुश रहो। यदि आप अपने आप को खुश रखना सीख लिए ना तो जीवन में आधी समस्या दूर हो गई, समझो भैया। तो कहा गया है कि जब कभी गुरुजी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था या इंस्पेक्शन डे होता था, तभी वो हरे रंग का कोट पहनते थे, काली रंग की टोपी पहनते थे, रेशमी शर्ट पहनते थे, अन्यथा वो ऐसा कुछ नया पहनते नहीं थे। पहला तो ये था, जब हमारा जो ये छोटा सा बच्चा है वो थोड़ा सा क्या हुआ, चेंजिंग उसके अंदर आई कि यार ये चीजें कैसे हो गई। और दूसरी चीज क्या थी जो उसको हैरान कर दी, द होल स्कूल, होल माने संपूर्ण होता है, संपूर्ण जो स्कूल था भैया, सीम्ड माने प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज माने बड़ा ही विचित्र, बड़ा अजीब, एंड और सोलेमन में क्या होता है, शांत। आगे स्कूल बहुत ही शांत और विचित्र समझ में आ रहा था, बट लेकिन द थिंक माने वस्तु, दैट सरप्राइज, जो मुझे आश्चर्य कर दी, मी माने मुझे, वह चीज जो मुझे आश्चर्य कर दी, मोस्ट वाज टू सी, मोस्ट वाज टू सी, जो मैंने देखा, लेकिन जो चीज मैंने देखा वो चीज मुझको क्या कर दी, आश्चर्य। ऐसी क्या चीज थी जो देखकर इनको आश्चर्य हो गया। दूसरी चीज, पहले तो गुरुजी का ड्रेस हो गया, दूसरी चीज क्या थी कि ऑन द बैक बेंचेज, जो पीछे की बेंचेज होती थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपुल, गांव के लोग, सिटिंग बैठे हुए थे, क्वाइटली शांति पूर्वक, लाइक आवर सेल्फ, स्वयं की तरह, जैसे हम बच्चे बैठते हैं कक्षा में शांति से, वैसे गांव के लोग पीछे बेंच पर बैठे हुए थे। और उन लोगों में कौन लोग थे, नाम आया हुआ है बच्चा देखे ध्यान से, उन लोगों में कौन कौन लोग थे जो पीछे बैठे थे। तो आया है ओल्ड हाउसर, क्या नाम है, ओल्ड हाउसर। हाउसर क्या है, एक नाम है, एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था ओल्ड हाउसर, यानी ओल्ड माने बूढ़ा होता है, उसका नाम हाउसर था, ठीक है, ओल्ड हाउसर। विथ हिज ट्री, ट्री माने तीन, कॉर्नर माने कोनी कह सकते हैं, त्रिकोणी टोपी पहने था। कौन सी कोनी टोपी पहने था, तीन कोनी, यानी टोपी पहने था, वो टोपी उसके तीन कोने की टोपी थी, और कभी कभी चार कोनी टोपी होती है, कभी कभी कोई टोपी गोल होती है, कभी कभी टोपी त्रिकोणी होती है, तो टोपी उसकी त्रिकोणी थी। तो त्रिकोणी टोपी को अवसर पहनकर बैठा था। द फार्मर मेयर, फार्मर की हिंदी होती है भूतपूर्व, यदि कोई आप किसी सेना में है या कहीं पर है, अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको फार्मर कहा जाता है। फार्मर अलग होता है, फॉर्मर अलग होता है। FARMER माने किसान होता है, और FORMER में भूतपूर्व। मेयर क्या होता है भैया, एक पद होता है। तो वहां पर बूढ़ा हाउसर त्रिकोणी टोपी पहनकर बैठा था, और भूतपूर्व मेयर बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, यानी भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठे थे, एंड और सेवरल माने अनेक, ऑर्डर माने अन्य, और अन्य लोग बैठे थे, बिसाइड माने के अतिरिक्त, यानी हाउसर त्रिकोणी टोपी पहनकर बैठा था, और भूतपूर्व मेयर बैठे थे, और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठे थे, और अनेक लोग उनके अतिरिक्त बैठे थे। इन सब के अतिरिक्त और सब लोग बैठे थे। एवरीबॉडी माने हर लोग, लुक्ड माने दिखाई पड़ रहे थे, सैड माने दुखी, हर एक आदमी वहां जो बैठा था वो दुखी दिखाई दे रहा था। एंड और हाउसर जो था, यानी कि जो बूढ़ा हाउसर था,
हैड ब्रॉट माने ये आया था, एंड ओल्ड प्राइमर एक बाल पुस्तक, प्राइमर मींस होता है बाल पुस्तक। जैसे मंदिर में जाते हो तो क्या लेके जाओगे? फूल। स्कूल जाओगे क्या लेके जाओगे? किताब कापी। तो ये बूढ़ा हाउसर आया था तो एक बाल पुस्तक लेके आया था। और बाल पुस्तक क्या होती है? जो आप कक्खा गग्गा ABCD पढ़ते हो, छोटी सी होती है, उसे बाल पुस्तक कहते हैं। तो ये जो बूढ़ा हाउसर था सनी भैया, ये बाल पुस्तक को लेकर के आया हुआ था। और बाल पुस्तक को लेकर जब आया था तो बाल पुस्तक के बाद लिखा है थंब। थंब माने अंगूठे का निशान। जैसे कभी कोई किताब हम खोलते हैं, मान लीजिए किताब हमारी है, ये बाल पुस्तक है, इसको हमने खोला ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसके किनारे पे अंगूठे का निशान पड़ जाएगा। और जब किनारे पे अंगूठे का निशान पड़ जाएगा तो उसको कहेंगे थंब। क्या कहेंगे? थंब। और इड माने क्या होता है? किनारा। तो इड माने किनारा। जब इसको ओपन करेंगे हम तो इसके किनारे किनारे पे अंगूठे का निशान पड़ जाएगा। तो वही चीज कहा गया है। क्या कहा गया? ध्यान देखिए, लिखा है थंब्ड एट द इड्स। इड्स माने किनारा, किताबे के किनारे किनारे उसके अंगूठे के निशान पड़ गए थे। एंड और ही हेल्ड, हेल्ड माने पकड़े हुए था, इट माने उसे, यानी किताब को वह पकड़े हुए था, ओपन माने खोल करके, ऑन हिज नीज अपने घुटनों पर, विथ हिज ग्रेट स्पेशल माने चश्मा, अपने चश्मे से देख रहा था, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उस बाल पुस्तक के पन्नों को, उस बाल पुस्तक के पन्नों को वह आपके चश्मे के बाहर से देख रहा था, ऐसे पकड़कर घुटने पे रख करके वो उसको क्या कर रहा था? देख रहा था। आगे देखिए क्या क्या सनी भैया, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट चीज आपको दे रहे हैं, ये चीजें दोबारा आप नहीं पाएंगे। और आज का टॉपिक यहां तक रहेगा, इसके बाद पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा बाकी ध्यान देखिए। लिखा वाइल में जब आई वॉज वंडरिंग, जब मैं विचार कर रहा था, अबाउट इट, इन सभी चीजों के बारे में, यानी गुरुजी की कपड़ों के बारे में, हाउसर के बारे में, मेयर के बारे में, पोस्टमास्टर के बारे में, जो इतनी चेंजिंग थी, इन सारी चीजों के बारे में जब मैं विचार कर रहा था, वाइल आई वॉज वंडरिंग, जब मैं कभी विचार कर रहा था, अबाउट इट, इन सभी चीजों के बारे में, एम हेमल, गुरुजी एमल, माउंटेड में थप्प से बैठना, ये चेयर मैंने अपनी कुर्सी पे, यानी धीरे से बैठना और तेज से बैठना, यानी खट से गिर जाते हैं, यानी कि अपनी कुर्सी पर धम्म से बैठ जाते हैं। कौन? गुरुजी एम हेमल। जब मैं इन सारी चीजों के बारे में विचार कर रहा था, गुरुजी एम हेमल अपनी कुर्सी पे थप्प से बैठ जाते हैं। एंड और इन दी सेम ग्रेव, एक समान गंभीरता के साथ, एंड और जेंटल टोन, और सज्जन आवाज के साथ, जैसे आवाज हर जैसे रोज बोलते थे वैसे उस दिन भी बोल रहे थे, तो एक गंभीरता के साथ और सामान आवाज के साथ, विच ही यूज टू मी, जो वर्ड जो शब्द हमेशा वो मेरे लिए उपयोग करते थे, उस आवाज के साथ सेड कहते हैं, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये आपका अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दे रहा हूं, द ऑर्डर हैज कम, आदेश आ चुका है। हैज कम का मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज आया है और कम इज केम, कम कम केम कम, थर्ड फॉर्म। तो ऑर्डर हैज कम, आदेश आ चुका है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से। कहां से आदेश आ चुका है? बर्लिन। तो बर्लिन से आदेश आ चुका है कि टू टीच ओनली जर्मन, क्यों जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, इन द स्कूल, विद्यालयों में, ऑफ एल्सॉस एंड लॉरेंस, एल्सॉस और लॉरेंस के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। द न्यू मास्टर, नए अध्यापक, कम्स टुमारो, कल आएंगे। टुमारो का मतलब क्या होता है? आने वाला कल। और स्टरडे माने क्या होता है? बीता हुआ। तो जो कल है आने वाला, उस आने वाले कल को अध्यापक आएंगे जो कि जर्मन भाषा एल्सॉस और लॉरेंस पढ़ाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रांसीसी पाठ है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप बहुत सावधान हो जाइए और सावधान होकर इसको पढ़िए। तो ये था आज का पार्ट। अभी इसमें आधा पार्ट हुआ है और आधा इस वीडियो का पार्ट मैं सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा, दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो अच्छा है सर, इसका सेकंड पार्ट जल्दी से प्रोवाइड करिए। तो मैं आज शाम को ही इस वीडियो का सेकंड पार्ट बना दूंगा और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा अपना प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। सम्मान का मतलब थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हाथ जोड़कर विनती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। आप अपने कमेंट से साझा करके मुझे बताया करिए कि वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं अपने वीडियो में और अपने अंदर सुधार ला सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।